नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो साथी डीसी रेट के ऊपर लगे हुए हैं उनके बारे में, और जो साथी निकट भविष्य के अंदर डीसी रेट के ऊपर हरियाणा के अंदर जॉब करने के इच्छुक है उनके बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर डीसी रेट की भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी के साथ तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो साथी इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस न हो। अब बात करते हैं डीसी रेट भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि हरियाणा सरकार ने पीछे एक सर्कुलर जारी किया था कि हरियाणा के अंदर अब कोई भी डीसी रेट की भर्ती ठेकेदार के थ्रू नहीं होगी। इसके लिए कौशल विकास निगम का निर्माण किया था और सभी साथी उसी दिशा में आगे की जानकारी का इंतज़ार कर रहे थे। अब कुछ जानकारी हाथ लगी है दोस्तों, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर को कुछ नए फैसले लिए हैं, और क्या है उन फैसलों के अंदर वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। अब डीसी नहीं, निगम रेट पर मिलेगी नौकरियां, 3 श्रेणियों में बांटे जिले। रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा, ये कहना है हरियाणा के सीएम का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विभिन्न जिलों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा, और यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। उन्होंने कहा कि यह रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगा। तो दोस्तों, जो अब ये जो नया निगम रेट है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पहले से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ये लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके निर्धारण के लिए प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियां बनाई गई है। मुख्यमंत्री हरियाणा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह तथा अपनी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। निगम पोर्टल लॉन्च। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। आज नियुक्ति प्रक्रिया को सुगम और सुव्यवस्थित करने के लिए हरियाणा कौशल विकास निगम के वन स्टॉप आईटी पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। अनुबंध आधार पर नौकरियों के उम्मीदवार इस पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर उम्मीदवार अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी का उपयोग करके पंजीकरण करा सकते हैं। सरकारी विभाग व संस्थाएं इस पोर्टल पर कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में अधिसूचित करेंगी। पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता व निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के नाम से एक कंपनी स्थापित की है। इसके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति करने में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। यह राज्य आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित करेगी। नियुक्त कर्मचारियों को वेतन और लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। यह सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों के उत्थान पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। तो दोस्तों, जो जिलों की सूची है, जो 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, उसके अंदर कौन सी श्रेणी के अंदर कौन जिला आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। श्रेणी 1 के अंदर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत शामिल है। श्रेणी 2 के अंदर पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद शामिल है। और जो श्रेणी 3 है उसके अंदर
महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी शामिल है। तो दोस्तों, जो आगे से अनुबंध के आधार पर भर्ती होंगी उसके लिए कुछ योग्यता और अंक निर्धारित किए गए हैं। किस चीज़ के लिए कितने अंक मिलेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें क्या कहा गया है, अपने चयतों को भर्ती नहीं कर सकेंगे अधिकारी व नेता। तो दोस्तों, जो नारा तो अच्छा है कि अपने चयतों और अपनी जानकार की भर्ती नहीं कर सकेंगे अधिकारी और नेता। देखने की बात है क्या ये सब हो पाता है या नहीं। लेकिन उसके पहले जो इन्होंने आधार विकसित किया है, क्या है वो आधार, मैं आपको बता देता हूँ। नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद जिनकी आय 1,80,000 से कम है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंदर दोस्तों हरियाणा के मोस्टली कैंडिडेट आ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिनकी आय 1,80,000 रुपये से नीचे है उनको नौकरी के लिए 40, 2.5 लाख के लिए 20 और 4 लाख के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, पहला क्राइटेरिया क्या है, जिन भी साथियों की इनकम, फैमिली इनकम 1,80,000 से कम है उनको 40 नंबर, और जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है उनको 20, और जिसकी 4 लाख से ऊपर है उनको 10 नंबर मिलेंगे। जिसके पास कौशलता का प्रमाण पत्र होगा उनको 20 अंक। तो जो स्किल्ड डेवलपमेंट का आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसके आपको एक्स्ट्रा 20 नंबर मिलेंगे। आर्थिक सामाजिक आधार के 5 नंबर, सीईटी मापदंड सीईटी पास को 10 अंक मिलेंगे। इसके अलावा आयु को लेकर मापदंड तय किए गए हैं। इसके लिए 40 से 36, 36 से 42 और 18 से 24 आयु वर्ग बनाए गए हैं। 42 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को इसमें नौकरी नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात ये होगी, युवाओं को अपने ही ज़िले में नौकरी की प्राथमिकता होगी। तो दोस्तों, जो आधार हैं वो इसके अंदर सारे फिक्स कर दिए गए हैं और इसी आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपको इसके अंदर जो भी जॉब होगी उसके अंदर आपको मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी साथियों के साथ शेयर करनी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे ताकि इस जानकारी का सभी साथी फ़ायदा उठा सके। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आप सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।